कोई हिंदी अकेडमी चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, अमीर खुसरो किस तरह की रचनाओं के लिए प्रसिद्ध रहे हैं? पहेलियाँ, मुकरियाँ, गजल, गीत, दोहे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, अमीर खुसरो जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आंसर होगा पहेली और मुकरियाँ। क्वेश्चन नंबर 2, आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में किस शैली का प्रयोग किया गया है? पिंगल, डिंगल, दोहा चौपाई, कवित स्वैया। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो है हमारा आंसर होगा डिंगल। क्वेश्चन नंबर 3, आदिकाल के किस पंथ से भक्तिकाल के संत मत का विकास हुआ? बौद्ध, जैन, नाथ या वज्रयान? तो सही आंसर होगा नाथ से हुआ। क्वेश्चन नंबर 4, डॉक्टर रामकर वर्मा ने आदिकाल का नामकरण किस रूप में किया? भ्रंश काल, संधि काल और चारण काल, सिद्ध सामंत काल, अंधकार काल? तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो है डॉक्टर रामकर वर्मा ने आदिकाल का नामकरण किस नाम पे किया है ये बताना है। तो आंसर होगा संधि काल और चारण काल। क्वेश्चन नंबर 5, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? गोरखनाथ, गोपीचंद, चौरंगीनाथ, चुणकरनाथ? तो क्वेश्चन नंबर 5 है, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है ये बताना है। होगा आंसर, गोरखनाथ जी हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कृतिलता और कृतिपिता का किस कवि की रचनाएं हैं? विद्यापति, रामानंद, नरपति नाल है, अमीर खुसरो? तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है कृतिलता और कृतिपिता का जो है विद्यापति जी की है। क्वेश्चन नंबर 7, 10वीं से 14वीं शताब्दी का काल जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं, भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ाव है। यह कथन किस लेखक का है? मोस्ट इंपोर्टेंट लाइनें हैं। रामचंद्र शुक्ल का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, शमसुंदर दास का है या धीरेन्द्र वर्मा का है? ये कथन बताना है किसका है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है तो आंसर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। क्वेश्चन नंबर 8, आदिकाल को चाणकाल के संज्ञा देने वाले विद्वान कौन थे? बिसरबंधु, जॉर्ज ग्रियर्सन, रमाशंकर शुक्ल रसाल, राहुल संस्कृतायन? तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है आदिकाल को चाणकाल की संज्ञा किसने दी थी? आंसर होगा जॉर्ज ग्रियर्सन ने दी थी। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर जॉर्ज ग्रियर्सन। क्वेश्चन नंबर 9, सिद्ध साहित्य के अंतर्गत सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है? 60, 40, 84 या 20? तो सही आंसर होगा 84। क्वेश्चन नंबर 10, जैन साहित्य की रास परंपरा के प्रथम ग्रंथ भद्रेश्वर बाहुबली रास का रचनाकार कौन है? शालिभद्र सूरी, स्वारकाचार्य, विजय सेन सूरी, जीन धर्म सूरी? क्वेश्चन नंबर 10 जो है आंसर होगा शालिभद्र सूरी ने लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 11, शिव सिंह सेंगर ने किस कवि को हिंदी का प्रथम कवि माना है? श्रहपाद, पुष्य या पुंड, कबीर या लोहिया? तो होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, जयमंक जस चंद्रिका की रचना किस कवि ने की है? भटकेदार, गोपीचंद, ज्योतिश्वर ठाकुर, मधुकर? क्वेश्चन नंबर 12 जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है रचना, आंसर होगा मधुकर। क्वेश्चन नंबर 13, भरथरी जलंधरी पाव कवि किस साहित्य से संबंध है? सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य या रासो साहित्य? तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो है संबंध किस साहित्य से है इनका ये बताना है, किस साहित्य से संबंध है भरथरी का? होगा नाथ साहित्य से है। क्वेश्चन नंबर 14, आदिकाल के अंतर्गत किस साहित्य की प्रामाणिकता संदिग्ध मानी गई है? रासो साहित्य, लौकिक साहित्य, जैन साहित्य या रास काव्य? तो आंसर होगा रासो साहित्य की। क्वेश्चन नंबर 15, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गाथा को किस भाषा के मुख्य छंद माना है? पाली, प्राकृत, अपभ्रंश या हिंदी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, होगा प्राकृत। क्वेश्चन नंबर 16, वर्णनाटन किस प्रकार की कृति है? चंपू काव्य, गद्य, व्याकरण या खंड काव्य? क्वेश्चन नंबर 16 जो है वर्णनाटन जो है होगा गद्य काव्य है। क्वेश्चन नंबर 17, 16वीं-17वीं शताब्दी के युग को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग मानना किस इतिहास लेखक की महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी गई है? गाथा तासी, शिव सिंह सेंगर, बिसरबंधु या जॉर्ज ग्रियर्सन? तो होगा जॉर्ज ग्रियर्सन। क्वेश्चन नंबर 18, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल का सीमांकन कहाँ से कहाँ तक है? 1318 से 1643, 1388 से 1503? तो आंसर होगा 1318 से 1643 माना है इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 19, शंकराचार्य ने सामाजिक एकीकरण के लिए किस दार्शनिक आध्यात्मिक ऐक्य का निरूपण किया? शिष्टाद्वैतवाद, द्वैतवाद, अद्वैतवाद, वेदांत, शुद्ध द्वैतवाद? क्वेश्चन नंबर 19 का जो है आंसर होगा अद्वैत वेदांत। क्वेश्चन नंबर 20, रामानंद किस भक्ति धारा के प्रमुख कवि हैं? सगुण भक्ति धारा, निर्गुण भक्ति धारा, कृष्ण काव्य धारा या राम काव्य धारा?
तो बै होगा निर्गुण भक्ति धारा। क्वेश्चन नंबर 21, नाभादास रचित किस ग्रंथ में कबीर के संबंध में उल्लेख मिलता है? भक्तमाल, अष्टयाम, कबीर चरित्र, बोध, कबीर परिचय। क्वेश्चन नंबर 21 जो है आंसर होगा भक्तमाल। क्वेश्चन नंबर 22, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागई, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। ये पंक्ति किस संत कवि की है? मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइनें हैं। कबीरदास, मलूकदास, रैदास या सुंदरदास। क्वेश्चन नंबर 22 जो है स होगा रैदास जी की है। क्वेश्चन नंबर 23, भक्ति काल के अंतर्गत प्रेम पीर का प्रचारक कवि किसे माना गया है? रसखान, जयसी, सूरदास, कबीरदास। क्वेश्चन नंबर 23 बै होगा जयसी को माना गया है। क्वेश्चन नंबर 24, किस आचार्य की गणना वैष्णव भक्ति के प्रतिष्ठापक आचार्यों में नहीं की जाती? रामानुजाचार्य, हरिदास निरंजनी, विष्णु स्वामी, वल्लभाचार्य। क्वेश्चन नंबर 24 जो है बै होगा हरिदास निरंजनी। क्वेश्चन नंबर 25, भक्ति का कौन सा रूप पहले दक्षिण के आलवार संतों की वाणी के माध्यम से प्रस्फुटित हुआ? राम भक्ति, कृष्ण भक्ति, निर्गुण भक्ति, पुष्टि भक्ति। ऐ होगा राम भक्ति। क्वेश्चन नंबर 26, किस संस्कृत काव्य में पहले कृष्ण लीलाओं का उल्लेख मिलता है? ब्रह्मचरित, गीत गोविंद, गाथा, सप्तशती, वेणी सहार। ऐ होगा ब्रह्मचरित। क्वेश्चन नंबर 27, भारत भारती काव्य के रचनाकार हैं? मैथिली शरण गुप्त, हरिहर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 27 ऐ होगा मैथिली शरण गुप्त। क्वेश्चन नंबर 28, रामधारी सिंह दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? वीर रस, भक्ति रस, करुण रस, श्रृंगार रस। क्वेश्चन नंबर 28 जो है ऐ होगा वीर रस। क्वेश्चन नंबर 29, हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले थे? सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर। तो बै होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। क्वेश्चन नंबर 30, शिवा बाविनी के रचनाकार हैं? भूषण, महेश्वरनाथ रेणु, प्रेमचंद, मैथिली शरण गुप्त। तो क्वेश्चन नंबर 30 जो है आंसर होगा भूषण। यह आपके लिए क्वेश्चन है। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? गोरखनाथ, गोपीचंद, चुरंगीनाथ या चुनकरनाथ। तो आपने इसका आंसर बताना है। प्लीज़ आपको दोस्तों जो है आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको सब्सक्राइब कीजिए।